ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान ने ना उसकी अपनी पूरी लाइफ में जब तक उसने राज किया 4 करोड़ लोगों को मारा था। चंगेज खान नाम सुन के बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ये खान था, मुस्लिम था, लेकिन भाई ये मुस्लिम नहीं था। गांव वालों की रात में क्या हालत होगी, मैं तो इतनी देर से यही सोच रहा हूँ यार। 5000 मंगोलियन तुगरिक हो गए 120 इंडियन रुपीज। भाई पैरों में देखो कितने बड़े बड़े पहनते थे ये लोग, और ये होते थे उनके कपड़े उस टाइम पे। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है एक और नए वीडियो में आप लोगों का मंगोलिया की कैपिटल उलान बातर से। परसों हम लोग आए थे रात को 10 साढ़े 10 बजे के लगभग। कल फिर हम लोगों ने आपको थोड़ा सिटी दिखाया। कल काफ़ी कुछ चीज़ें रह गई क्योंकि उलान बातर में भी काफ़ी चीज़ें हैं और उलान बातर के आसपास भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो सारा उलान बातर और उलान बातर के आसपास का एरिया एक दिन में तो कवर हो नहीं सकता। तो हम लोग आज फिर से निकले हैं उलान बातर और कुछ जगह को एक्सप्लोर करने। थोड़ा सा उलान बातर का ट्रिप देंगे और हम लोग जाएंगे भाई साहब चंगेज खान का जो स्टेच्यू है उसको घूमने, और आप लोगों को बताएंगे चंगेज खान की पूरी हिस्ट्री। टाइम हो गया है 10:30। मुंह से धुआं ऐसे निकल रहा है ना, बस मुंह जमने ही वाला है। और अभी टेम्परेचर है -21 और आज यहाँ का जो लोवेस्ट टेम्परेचर है वो जाएगा -30। अभी टाइम यहाँ पे 10:30 हुआ है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 8 बजा है। इंडिया से 2.5 घंटे आगे है मंगोलिया। सुबह सुबह की हलचल कुछ ऐसी है मंगोलिया की कैपिटल उलान बातर का। मंगोलिया की वाइब्स अलग ही है यार। और अभी भी देखो मैंने ग्लव्स नहीं खरीदे। एक्चुअली यहाँ क्या है कि ठंडी के कपड़े, मुझे और भी कपड़े खरीदने हैं। नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा -17 और जो लोवेस्ट जाएगा वो रहेगा -30। लेकिन आने वाले टाइम में और भी डाउन जाने वाला है टेम्परेचर, तो और भी कपड़े चाहिए होंगे। इसलिए हम लोग कल यहाँ पे कपड़े भी खरीदने जाएंगे। यहाँ का जो मार्केट है ना वो भी दिखाएंगे, कपड़े मार्केट। कपड़े यहाँ पे सर्दी के बहुत अच्छे मिलते हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते। तो हम लोगों को कपड़े खरीदने के लिए कोई लोकल बंदा चाहिए। लोकल बंदे के बिना आप लोग ठगे जाओगे। ये देखो सुबह सुबह यहाँ पे 10:30 बजे सब लोग अपने अपने काम धंधे को निकल रहे हैं। ये सामने एक गार्डन है। कल यहाँ पे यहाँ की एक लोकल मूवी का शूटिंग चल रहा था, तो हम लोगों ने देखा था, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे कल हल्का फुल्का स्नोफॉल हो रहा था। उस दिन में यहाँ पे स्नोफॉल भी स्टार्ट हो जाएगा। मैं चंगेज खान के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बताऊंगा। चंगेज खान जो दुनिया का सबसे क्रूर, सबसे हत्यारा शासक हुआ करता था आज तक की हिस्ट्री का, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। चंगेज खान का जो मंगोल एम्पायर हुआ करता था ना भाई, मंगोल साम्राज्य, वो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। अब उसने चंगेज खान ने कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलो चलते हैं, पहले सिटी टूर पे चलते हैं और फिर यहाँ से जो चंगेज खान का स्टेच्यू है ना वो लगभग 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर है मंगोलिया की कैपिटल उलान बातर से। तो वहाँ तक देखते हैं कैसे पहुँचते हैं। हम लोग टैक्सी लेके जाएंगे या फिर हम लोग जाएंगे पब्लिक बस लेके, अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। ये पेड़ों पे जो बर्फ जमी है ना ये मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है। अभी 11:15 बज गए, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे अभी 7 या 8 बजे। अपने इंडिया में 7 या 8 बजे ऐसा वेदर होता है। और ट्रैफिक देखो, ये गाड़ियाँ देखो कैसे धुआं छोड़ती जा रही है। ऐसे जम गई ना, एक बार फ्रीज हो गई तो फ्रीज हो गई, ये मान लो। गाइस मैं भी आया था यहाँ पे सुख बातार पे, आप लोगों को सुख बातार दिखाना था मेरे को। लेकिन बात ऐसी है कि भाई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। मेरे हाथों से ना कैमरा, गिम्बल, ये स्टिक वगैरह कुछ भी नहीं पकड़ा जा रहा। मैं वापस जा रहा हूँ, ग्लव्स परचेज करूँगा। सही में भाई मतलब ऐसे फ्रीज हो गए। यहाँ के लोग बिना ग्लव्स के घूम सकते हैं। पैदा ही यहाँ होते हैं तो इन लोगों को तो आदत होती है ऐसी सर्दी की, अपने को आदत नहीं होती। मैं वापस जा रहा हूँ, कोई ग्लव्स खरीदूँगा फिर वापस आऊँगा सुख बातार। ओह माय गॉड भाई, कपड़े तो लेने पड़ेंगे। यहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आने वाले कुछ दिन और बिताने हैं। कैसे निकलेंगे आने वाले दिन, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे हम लोग अडेप्ट कर जाए इस वेदर को। यहाँ पे आसपास काफ़ी शॉप सर्च की कि कहीं मुझे ग्लव्स मिल जाए, लेकिन कहीं भी ना मुझे अच्छे से ग्लव्स मिल नहीं पा रहे हैं जो नॉर्मल से मिल रहे हैं। यहाँ के लोग उसमें ठीक है काम चला लेते हैं, लेकिन मेरा उसमें काम चलेगा नहीं। यहाँ पे एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आके बैठे हम लोग अभी। यहाँ पे क्या है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में हीटर चलता रहता है, तो थोड़ा सा हाथ गर्म हो जाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद वापस जाएंगे। देखते हैं यार, शाम तक कोई मुझे लेने पड़ेंगे, लेकिन भाई ग्लव्स लेने पड़ेंगे, उनके बिना काम नहीं चल रहा है। तो ये स्टोर में यहाँ पे अच्छा खासा हीटर चलता रहता है, तो सोचा यहाँ पे थोड़ी गर्माहट मिलेगी, इसलिए यहाँ पे आके बैठ गए। अभी हम लोग आ गए हैं सुख बातार स्क्वायर।
तो थोड़ा सा एक बार आप लोगों को सुखबातार स्क्वायर दिखाता हूँ, फिर थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताऊँगा। हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लगता है। ये है यहाँ का उलान बातर का सेंटर पॉइंट। चारों तरफ आप लोगों को अच्छी खासी बिल्डिंग दिखेगी। शायद मुझे लगता है यहाँ का जो कॉरपोरेट ऑफिसेज है ना, वो सारे के सारे सुखबातार स्क्वायर के आसपास ही है। और ये जो महाशय आप लोगों को दिख रहे हैं, ये है सुखबातार। अभी सुखबातार महाशय के बारे में भी बताता हूँ आप लोगों को। अभी 11:30 टाइम हो गया है सुबह का, और इधर भी काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बना रखी है इन लोगों ने। वो सामने होटल है या कुछ और है, मंगोलियन लैंग्वेज में लिखा है। वैसे मैंने अभी तक मंगोलियन लैंग्वेज के बारे में जिक्र नहीं किया है। तो मंगोलियन लैंग्वेज है वो है खालका मंगोलियन। ये मोहतरमा यहाँ पे कुछ बेच रही है मुझे। चंगेज खान, ओके, ये चंगेज खान का कोई भाई पेंटिंग है या कुछ है। पेंटिंग तो नहीं है, ऐसे प्रिंट करवा के ले आते हैं। तो ये मुझे बेच रही है। ओके, व्हाट इज दिस? मैग्नेट। हाउ मच? Mongolian money 5,000. 5000? 5,000. भाई ये 5000 का एक मैग्नेट दे रही है मोहतरमा, 5000 मंगोलियन तुगरिक का। तो 5000 मंगोलियन तुगरिक हो गए 120 इंडियन रुपीज। 10,000 ये दे रही है। क्या है ये? मंगोलिया उलान बता रही है। यार ये मेरे क्या ही काम के हैं। 10,000 का 240 रुपये का ये दे रही है। ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे कुछ स्टील वगैरह या किसी मेटल का बना है ये हम लोग पहुंच गए हैं सुखबातार स्क्वायर। अब आप लोगों को सुखबातार भाई साहब के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सुखबातार भाई साहब है जो यहाँ पे 1921 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी के हीरो हुआ करते थे। इन्हीं भाई साहब ने यहाँ पे खड़े होके, अभी जहाँ पे इनका स्टेच्यू बना है, यहीं पे खड़े होके 1921 में चाइना से मंगोलिया की फ्रीडम का ऐलान किया था। जो सामने स्टेच्यू दिख रहा है, इनका फुल नेम है दान दिन सुखबातार। ये है मंगोलिया की कैपिटल उलान बातर का सेंटर पॉइंट। यहाँ पे 19 जुलाई 1921 में मंगोलिया की फ्रीडम का ऐलान किया था चाइना से। हालांकि चाइना ने 1945 तक इसको एज ए फ्री मतलब आज़ाद कंट्री माना नहीं था। 1945 तक चाइना इसको अपनी टेरिटरी का ही पार्ट मानता था मंगोलिया को। लेकिन 1945 के बाद चाइना ने गिव अप किया। काफ़ी उठापटक रही है मंगोलिया की हिस्ट्री में। ये भाई साहब है जो मेरे पास आके खड़े हो गए। हाय ब्रदर, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? My name is Zilim. Name? Zilim. Jilam. Ah, nice name. You are from Ulaanbaatar? Yes. Okay, nice. ये आइस से खेल रहे हैं यार। ये उधर से आइस लेके आए हैं। ओ भाई साहब। Hi, how are you? You are playing with ice? I am fine, thank you. You are fine, thank you. ये छोटे छोटे बच्चे आ गए। What's your name? My name is Instik. Sorry? Instik. Niri. Niri? Your name? Instik. Nancy Ditik. Ah. नाइस नेम। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं। ओके, बाय बाय, सी यू। देखो यार, वहाँ पे सामने ना सारी की सारी बर्फ़ की बनी है। भी आप लोगों को दिखाऊंगा वहाँ भी चल के। ये स्क्वायर बनाया गया था 11 जुलाई 1946 को। मंगोलिया की जो हिस्ट्री है ना यार, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हिस्ट्री है। मतलब चाइना से 1911 में फ्रीडम का ऐलान किया, फिर चाइना नहीं माना। फिर 1921 में इन लोगों ने फ्रीडम का ऐलान कर दिया था, फुल्ली फ्रीडम चाइना से। फिर चाइना उसके बाद भी नहीं माना। किंग डायनेस्टी 1911 में, किंग डायनेस्टी से इन्होंने फ्रीडम का ऐलान किया था 1911 में। हो माय गॉड, ये देखो यहाँ पे इन लोगों ने बर्फ़ की सिल्ली रखी है यहाँ पे लाके। सुखबातार स्क्वायर है ना, वहीं पे इन लोगों ने अलग से सिल्लियाँ लाके रखी है। अब इनको लाके यहाँ रखने का क्या पर्पज़ है, क्या सेंस है, मेरे को तो समझ में नहीं आया। वहाँ से वो सिल्लियाँ स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक ये बर्फ़ की सिल्ली लाके रखी है इन लोगों ने। बहुत सारे लोग घूमने आते हैं यहाँ पे सुबह सुबह। अब बात हो गई दान दिन सुखबातार की। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का पार्लियामेंट। और ये सामने है यहाँ का पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जाने के लिए परमिशन चाहिए भाई। यहाँ पे पार्लियामेंट के बीचों बीच में सामने इन लोगों ने लगा रखा है भाई यहाँ पे चंगेज खान का स्टेच्यू। चंगेज खान इन लोगों के लिए हीरो है, हीरो। यहाँ पे कुछ लोकल लोग हैं, ये यहाँ पे पार्लियामेंट में जाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इन लोगों ने पहले से परमिशन ले रखी है तो ये लोग जा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जा सकते। हम लोगों को भी पहले से परमिशन लेना होगा। आज तो एक बहुत बड़ा लोचा होते होते बचा मेरे साथ। आप लोगों ने इतनी देर से वीडियो देखा ना, उसमें आप लोगों ने बैग नहीं देखा होगा मेरा। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं आप लोगों को पहले बता रहा था कि यहाँ पे आके हीटर चलता रहता है वो डिपार्टमेंटल स्टोर में। तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हीट लेने के लिए, अपने आप को थोड़ी सी राहत देने के लिए वहाँ पे घुस गए और मैं मेरा बैग वहाँ पे भूल गया।
भाई मैं वहाँ पे जाके सुखबातार स्क्वायर पे वीडियो बना रहा हूँ, अच्छे से घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ। फिर अचानक से मुझे कुछ सामान लेना था मेरे बैग से। मैं बैग देखता हूँ भाई बैग नहीं है, और मेरे होश उड़ गए भाई साहब। पूरा मतलब मेरा मैकबुक इसमें, मेरी दोनों SSD इसमें, पूरा डेटा इसमें, पूरा डेटा चला जाता मेरा। चाइना, मंगोलिया, सारा जो भी डेटा था वो चला जाता। मेरा गोप्रो इसमें, पावर बैंक, सारा सब कुछ इसमें, मेरा पर्स मेरे बैग में। 3-4 लाख के लगभग टोटल नुकसान हो जाता मेरे को यदि बैग नहीं मिलता तो। लेकिन हुआ क्या है कि वो जो लड़की थी ना वहाँ पे काउंटर पे, उसने अपने पास बैग रख लिया। हाँ, जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा दुकान में, मैं देखता हूँ सारा बैग गायब है। मेरे तो होश उड़ गए। मतलब मैं उसको जाके मैं पूछा भी नहीं, मैं तो चारों तरफ देख रहा हूँ यार कहीं तो बैग दिखे। फिर वो लड़की बैग उठा के यूँ करती है, फिर मेरे को थोड़ी तसल्ली आती है। यहाँ पे क्या है कि पिक पॉकेटिंग वगैरह बहुत होती है, तो उसी से मतलब मैं थोड़ा सा डर गया था कि पिक पॉकेटिंग होती है ना, तो यार बैग तो कोई भी उठा के ले जा सकता है। जैसे चाइना जैसी कंट्री है, चाइना में भाई आप लोग सामान कहीं भी रख दो और 2 घंटे बाद आप लोग आओगे ना तो आपको सामान वहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ आप लोग वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फाइनली थैंक गॉड मेरा ये जो बैग मिल गया है मेरे को। Not about laptop, it's about content. It's about content. Everything was there. Yeah. Laptop was there. GoPro was there. Hard disks are there. SSD was there. बैग वगैरह लेके हम लोग आ गए हैं यहाँ के चंगेज खान नेशनल म्यूजियम को घूमने। देखते हैं वहाँ पे चंगेज खान से रिलेटेड कुछ मिलता है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यदि कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हुआ तो हम लोग चलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। चंगेज खान म्यूजियम को घूमने के लिए आप लोगों को 30,000 मंगोलियन तुगरिक देने पड़ेंगे, जो होते हैं 720 इंडियन रुपीज़। तो मैंने और उम्मा ने 2 टिकट ले लिए। हाय गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर 2 पर्सन राइट। Yeah, 2 tickets. ओके ओके थैंक यू। यहाँ पे चंगेज खान म्यूजियम में ना वीडियोज़ बनाना अलाउड नहीं है। कपड़े सारे उतरवा लिए, बैग धरवा लिया। ऐसा क्या है भाई इसमें, बोले वीडियो आप लोग नहीं बना सकते, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे चोरी छिप यहाँ पे वीडियो बनाने की। यहाँ से शुरू होते हैं उस टाइम के औजार। देखो उस टाइम पे चंगेज खान के टाइम पे ऐसे हुआ करते थे भाई। पैरों में देखो कितने बड़े बड़े पहनते थे ये लोग, और ये होते थे उनके कपड़े उस टाइम पे। ये उसका चंगेज खान का चड्डा था क्या भाई। इतने पुराने कपड़ों को आज भी इन लोगों ने ऐसे सजा के रखा है। इस शर्ट का हालत देखो आप लोग तो। ये पूरे लोहे का पहनते थे वो अपने बॉडी के ऊपर जब युद्ध में जाते थे तब। ये देखो ये जो मंगोल साम्राज्य हुआ करता था ना, उसका मैप कुछ ऐसा हुआ करता था। इधर देखो नॉर्थ कोरिया, चाइना, वियतनाम, लाओस, इधर आप आ जाओ फिर टर्की, पूरा मिडिल ईस्ट। उधर है जो टर्की होते हुए वहाँ तक जर्मनी तक फैला हुआ था यार मंगोल साम्राज्य। अब आप लोग देखो कितना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था मंगोलों का। दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्य मंगोलों का ही हुआ था, लेकिन इंडिया में कभी मंगोल नहीं आ पाए। आप लोग देखो इंडिया ग्रीन है ना, ग्रीन का मतलब इंडिया में कभी मंगोल नहीं आ पाए थे। अभी हम लोग ये म्यूजियम को घूम के आए हैं। मुझे ना इतना कोई खास ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा नहीं। ठीक है, म्यूजियम में आप लोगों को पुरानी चीज़ें देखनी हो तो आप लोग जा सकते हैं। काफ़ी कुछ पुरानी चीज़ें देखने को मिली, मंगोलिया के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है, पुराना हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। लेकिन वही था, वहाँ पे इतना अच्छे से वीडियो बनाने तो दिया नहीं, और हम लोगों ने सारा शूट भी नहीं कर पाया। सामने म्यूजियम है और बाहर आ गए हम लोग। अभी हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ से कार करके चंगेज खान स्टेचू को घूमने, जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। कार का हम लोग पे कर रहे हैं 100,000 मंगोलियन तुगरिक, जो होता है 2400 इंडियन रुपीज़। ये वाली कार हम लोगों ने ले ली है यहाँ से। ये जो सुखबातार स्क्वायर था वहीं पे एक बंदा मिला। बड़ी ठंड है, हीटर होगा शायद कार के अंदर। तो देयर इज नो हीटर। भाई हीटर चला दी यार, जम गया हूँ। मंगोलिया में क्या होता है कि ये जो स्टीयरिंग होता है गाड़ी का, ये किसी भी साइड में हो सकता है। इस साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है, दोनों साइड में होता है। अभी हम लोग सिटी से बाहर आ गए हैं। माउंटेन में देखो कैसे बर्फ की चादर फैली है चारों। उलान बातर से बिल्कुल बाहर आ गए हैं, और उलान बातर से बाहर जो अच्छे पक्के घर है ना वो कुछ ऐसे हैं। अभी आप लोगों को नोमैडिक लाइफ तो गांव में देखने को मिलेगी, लेकिन उलान बातर से हम जस्ट बाहर निकले हैं। चारों तरफ बर्फ बर्फ पड़ी है।
आते टाइम ऐसे लगता है हालत ख़राब होने वाली है, अभी टेम्परेचर गिर जाएगा जब हम लोग वापस आएंगे तब। तो भाई पूरे के पूरे डेजर्ट में आ गए हैं और यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ यार, ये लोगों के घर बने हुए हैं, चारों तरफ बर्फ़ है, माउंटेन्स है। जो लोगों के घर बने हुए हैं, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, वो कैसे रहते होंगे। मैं तो एक बार थोड़ा सा भी विंडो ओपन करता हूँ ना, बिल्कुल मेरे हाथ कान सब फ्रीज हो जाते हैं, इतनी ठंड है। और अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो ये लोग कैसे रहते होंगे यहाँ पे। नाइट में तो और भी लो जाता है, आज तो मुझे ऐसे लग रहा है नाइट में इस जगह तो -35 तक जाएगा पक्का। देखो आप लोगों को दिखाता हूँ अभी बाहर कैसा क्या माहौल है, कैसे क्या गांव है यहाँ के, कैसे क्या घर है। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं चंगेज़ खान स्टेचू को। चंगेज़ खान दुनिया का सबसे बड़ा घुड़सवार स्टेचू है। आप लोग वो देखो सामने है साक्षात अपने चंगेज़ खान। ये धूप है लेकिन ठंड अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी -19 टेम्परेचर है और यहाँ पे ये कुछ घर बने हुए हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कैसे रहते होंगे रात को। यहाँ पे पूरा स्नो है भाई, स्नो नाइट में तो हालात ख़राब हो जाते होंगे यहाँ पे। और वो देखो वो है चंगेज़ खान। अभी हम लोग आगे जाएंगे, हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी रोकी है, हम लोग उधर से सामने से आना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन यहाँ से जो चंगेज़ खान स्टेचू का जो व्यू दिख रहा है ना, वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो मैंने सोचा एक बार यहाँ से आप लोगों को दिखाया जाए कहाँ स्टेचू बनाए इन लोगों ने। अब आप लोग माउंटेन्स के बीच में उलान बतर सिटी से 60 किलोमीटर दूर इन लोगों ने स्टेचू बनाया है। ये यहाँ पे है चंगेज़ खान स्टेचू का गेट और हमें जाना है अंदर। ये स्टेचू 2008 में बन के रेडी हुआ था और इस स्टेचू को बनाने के लिए इन लोगों ने खर्च किए हैं $4.1 मिलियन। आप लोग सोचो $4.1 मिलियन इस स्टेचू को बनाने के लिए खर्च कर दिए मंगोलियन सरकार ने। $41 लाख, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। $41 लाख इंडियन करेंसी में कितना होता है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। सामने काफ़ी सारी गांव बसे हुए हैं। मेरे हाथ अभी वो भाई है ना, हमारा जो ड्राइवर है ना, उससे मैंने ग्लव्स लिए हैं, फिर भी लेकिन ग्लव्स काम नहीं कर रहे, उसके पास नॉर्मल ग्लव्स थे। मेरी तो हालत ख़राब होती जा रही है यहाँ पे। आज तो मुझे यहाँ पे कपड़े लेने ही पड़ेंगे। और अंदर एंटर करने के बाद हम लोग स्टेचू को एक्सप्लोर करते जाएंगे और आप लोगों को चंगेज़ खान के बारे में बहुत सारी चीज़ें भी बताने वाला हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी शायद आप लोगों को पता नहीं होगा चंगेज़ खान के बारे में, कौन है, कहाँ से है, कहाँ तक इसका साम्राज्य था, सारी चीज़ें मैं अंदर चल के बताऊँगा। बस थोड़ा ठंड में ना हालत ख़राब हो रही है। ये देखो एकदम हाथ सुन्न पड़ गया भाई। ये कुत्ते कितने यार फ्रेंडली हो रखे हैं। चंगेज़ खान का जन्म 1162 में मंगोलिया में ओजोन रिवर के पास में हुआ था। जो चंगेज़ खान के फादर थे वो भी यहाँ पे एक कबीले के सरदार हुआ करते थे। जब चंगेज़ खान 8-9 साल का था तो तब इसके पिता की डेथ हो गई थी। और बहुत सारे लोग तो यही जानते हैं कि इसका ओरिजिनल नाम चंगेज़ खान ही था। चंगेज़ खान ओरिजिनल नाम नहीं था, इसका जो ओरिजिनल नाम था, बचपन का नाम था, वो था तैमुजीन। चंगेज़ खान नाम इसको बाद में दिया गया था। और चंगेज़ खान नाम सुन के बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ये खान था, मुस्लिम था, लेकिन भाई ये मुस्लिम नहीं था। चंगेज़ खान है जो तेंगरी रिलीजन को फॉलो करता था। चंगेज़ खान आप लोग बोलोगे भाई नाम तो चंगेज़ खान है तो मुस्लिम ही होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि चंगेज़ का मतलब होता है यूनिवर्सल, मंगोल लैंग्वेज की बात करें तो, और खान का मतलब होता है रूलर, तो इसका मतलब ये हो गया यूनिवर्सल रूलर। तो इसलिए चंगेज़ खान नाम दिया गया था इन भाई साहब को। अब हम लोग ऊपर चलते हैं, यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को और भी बतानी है। बर्फ़ जमी है चारों तरफ और मेरी आवाज़ से थोड़ी ऐसी अकलाहट सी लगेगी आप लोगों को, क्योंकि भाई ठंडी इतनी है ना, सुन्न हो रहा है पूरा शरीर। हम लोग कल कपड़े नहीं खरीद पाए, नहीं आज कपड़े खरीद पाए। चंगेज़ खान की शादी है जो केवल 9 साल की उम्र में हो गई थी 1971 में। उसकी वाइफ का नाम था बोटे। तो यहाँ पे बहुत सारे कबीले होते हैं, आप लोगों को पता होगा मंगोलिया में। तो दूसरे कबीले वालों ने उसकी वाइफ का किडनैप कर लिया। तो चंगेज़ खान ने अपने भाई के साथ मिलके उस कबीले पे रात को आक्रमण किया, अटैक किया, अपनी वाइफ को छुड़ा के लाया और फिर वहीं से चंगेज़ खान एक बहुत बड़ा
शासक बन के उभरता है। उसने अपने भाई के साथ मिलकर यहाँ के मंगोलिया के जो और कबीले थे उनको इकट्ठा करना, एकजुट करना शुरू कर दिया। शायद से आप लोगों को पता होगा, जो मंगोल एम्पायर है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था। ये फैला था, इधर आप आ जाओ, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया से लेके रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, टर्की, मिडिल ईस्ट, ईस्ट यूरोप, बहुत सारी कंट्रीज़ में। लेकिन चंगेज़ खान ने कभी इंडिया पे आक्रमण नहीं किया था। और वो देखो सामने माउंटेन्स देखो, दिख तो बहुत प्यारे रहे हैं, लेकिन हमारे पास अच्छे खासे क्लोथ्स नहीं है ना, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा घुड़सवार स्टैचू है, इक्वेस्टेरियन स्टैचू। अंदर चलते हैं और क्या क्या है यहाँ पे, शायद से और भी काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी अंदर। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज़ खान ने जब तक शासन किया, तब तक वो राजा रहा था ना, तब तक उसने 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारा था। और ऐसा भी कहा जाता है चंगेज़ खान को धन दौलत से कोई प्यार मोहब्बत नहीं थी, बस उसको बदला लेना था। जैसे उसकी वाइफ का किडनैप हो गया था, उसके बाद उसने बदला लिया, उसकी वाइफ को वापस लाया। उसके बाद मंगोलिया के हर एक दुश्मन से वो बदला लेता गया और चकनाचूर करता गया हर कंट्री को। जहाँ से वो निकलता था भाई चंगेज़ खान, वहाँ पे कत्ले आम मचाते हुए जाता था। चंगेज़ खान दुनिया के लिए एक बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था, लेकिन मंगोलिया के लोगों के लिए वो गॉड है। आज आप देखोगे यहाँ पे $4.1 मिलियन खर्च करके मंगोलिया की गवर्नमेंट ने स्टेचू बनाया, और यहाँ के नोटों पे, सारे नोटों पे भाई चंगेज़ खान का फ़ोटो आता है। चंगेज़ खान की क्रूरता का आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो लोगों को मारने के बाद उनकी लाशों से उनके सैनिकों के द्वारा पिरामिड बनवाता था। भाई साहब, ये लोग रहते हैं यहाँ पे इन हटों में, इनकी ज़िंदगी क्या होगी। मुझे दूर दूर तक केवल स्नो 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 दिख रहा है। शायद ये वाला फैक्ट सही है या नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, ईरान की पॉपुलेशन थी 25 लाख। उसने इतनी तबाही मचाई थी ईरान में, 25 लाख से उसने पॉपुलेशन कर दी थी 2.5 लाख। आप लोग इमेजिन करो कितनी तबाही मचाई होगी उसने। अब हमें चलना है अंदर। उमा अंदर गया। छोटे छोटे गांव बहुत बसे हैं, जिधर देखोगे उधर बहुत सारे छोटे छोटे गांव देखने को मिल रहे हैं। ओह माय गॉड, ये आपको जो हट दिख रही है उनमें लोग रहते हैं। अंदर आते ही ना ये हीटर चल रहा है, इतनी राहत मिली है, लेकिन जब हाथ जम जाते हैं ना, एकदम सुन्न हो जाते हैं सर्दी में, और आप किसी गर्म चीज़ के पास ले जाते हो तो भाई इतना पेन करते हैं ना, अब इतना दर्द हो रहा है हाथों में, पूछो मत। यहाँ से टिकट परचेज कर लेते हैं। 20,000 मंगोलियन तुगरिक का एक बंदे का टिकट होता है, जो 480 इंडियन रुपीज़ का है एक बंदे का। मैं ले रहा हूँ यहाँ से 2 लोगों का टिकट। सबसे जो ऊपर आपको फ़ोटो दिख रही है वो है चंगेज़ खान। फिर उसके बाद 35 और लोगों ने, मंगोल एम्पायर था ना, उस पर शासन किया था। सबसे पहले चंगेज़ खान, उसके नीचे है 35 और लोग, तो टोटल मिला के 36 राजा थे मंगोल एम्पायर के। यहाँ पे स्टेचू इसलिए बनाया गया है, ऐसा कहा जाता है जो चंगेज़ खान था उसको यहाँ पे गोल्डन व्हिप मिला था। हॉर्स, गोल्डन हॉर्स व्हिप, मतलब व्हिप जो घोड़े को हाँकने की आती है ना, व्हिप, तो वो यहीं पे मिला था चंगेज़ खान को। तो उसने यहीं से फिर सब कुछ स्टार्ट किया था, इसलिए ये स्टेचू यहीं पे बनाया गया है। और उसकी राजधानी, हालांकि यहाँ से स्टार्ट किया था, और उसकी राजधानी हुआ करती थी कोरगोरम। कोरगोरम से उसने पूरी दुनिया पे राज किया है। ये शूज़ आपको दिख रहा है, इसका नाम दर्ज है गिनीज बुक में। ये दुनिया का सबसे बड़ा शूज़ है। इसका चंगेज़ खान से कोई लिंक नहीं है। इन लोगों ने बस यहाँ पे ऐसे ही केवल 100 पीस के लिए रखा है। जो टूरिस्ट आते हैं बस उनके देखने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे रखा है। इसका जो हाइट है वो है 9 मीटर। अब आप लोग सोचें, इन लोगों ने 9 मीटर का शूज़ बना रखा है। मुझे ये नहीं पता था कि हम लोग यहाँ पे ऊपर आके भी देख सकते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर, और ये है चंगेज़ खान का स्टेचू। इस स्टैच्यू को बनाने के लिए इन लोगों ने 7 देशों से 500 इंजीनियर बुलाया है। यहाँ से फिर आसपास के जो विलेज हैं आप लोग उनको भी देख सकते हो। इस स्टैच्यू का हाइट है 40 मीटर। पीछे देखो। चंगेज़ खान जो था उसको ना धन दौलत से कोई ज़्यादा प्रेम नहीं था, ऐसा कहा जाता है, और उसको फेम प्रसिद्धि में भी कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए उसने कभी भी अपने साथ कोई मूर्तिकार नहीं रखा, और कभी भी किसी को भी अपनी मूर्ति नहीं बनाने दी। तो आज तक आप लोगों को कहीं भी चंगेज़ खान की ओरिजिनल मूर्ति या उसकी ओरिजिनल फ़ोटो देखने को नहीं मिलेगी। चंगेज़ खान की मृत्यु हुई थी 1227 में, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि किसी युद्ध में ना उसके पैर में एक तीर लग गया था,
तो वो घाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो सारा पॉइजन उसकी बॉडी में फैलता गया, वो बीमार पड़ता गया। हालांकि वो युद्ध जीत गया था, लेकिन उसको युद्ध के बाद वो इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया, उसकी 1227 में डेथ हो गई थी। और चंगेज़ खान ने लोगों को ये भी बोला था कि मरने के बाद उसको कहाँ दफनाया जाए किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए। तो आज तक कोई नहीं जानता कि चंगेज़ खान को कहाँ दफनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब चंगेज़ खान मरा था ना, उस टाइम 40,000 और लोग मरे थे। अब वो लोग कैसे मरे थे वो स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को। कहा जाता है ऐसा, किसी को ओरिजिनलिटी पता नहीं है, बहुत सारे मिथ्स हैं। एक्चुअली बात ऐसी है, जब चंगेज़ खान मरा तो उसको दफनाने के लिए लेके गए थे, वहाँ पे 2000 और लोगों को बुलाया गया था। तो उन 2000 लोगों को वहाँ पे जो सेना की टुकड़ी थी उसने मार दिया, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने देखा था चंगेज़ खान को दफनाते हुए। अब बुलाया क्यों था और फिर मारा क्यों था, ये मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। फिर बाद में एक और टुकड़ी आती है, और जिस टुकड़ी ने, सेना की टुकड़ी ने जो 2000 लोग आए थे उनको मारा था, तो दूसरी टुकड़ी आके वो पहले वाली टुकड़ी को मारती है। ऐसे सेना की टुकड़ी आती जाती है और पहले वाली सेना की टुकड़ी को मारती जाती है। ऐसे कहा जाता है कि ऐसे करके वहाँ पे 40,000 मौतें हुई थी जिस दिन चंगेज़ खान को दफनाया गया था। और उसको दफनाने के बाद 2 महीने तक ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे हज़ारों, पता नहीं 2 या 3 हज़ार घोड़ों को 2 महीने तक वहाँ पे दौड़ाया गया था, ताकि किसी को ये पता ना चले कि यहाँ पे चंगेज़ खान को दफनाया गया है। तो आज तक किसी को नहीं पता कि चंगेज़ खान को कहाँ दफनाया गया है। एक और बात प्रसिद्ध चंगेज़ खान के बारे में, जो यूरेशिया है ना, यूरोप और एशिया, इसमें 16 मिलियन, लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोगों का डीएनए मैच करता है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो सारे के सारे लोगों का डीएनए चंगेज़ खान से मिलता है। हालांकि चंगेज़ खान की कभी बॉडी तो मिली नहीं, तो उसका डीएनए कैसे टेस्ट करेंगे, ये भी मेरी बात समझ में नहीं आई। तो ऐसा कहा जाता है कि वो सारे के सारे जो 16 मिलियन, 1 करोड़ 60 लाख लोग हैं, वो चंगेज़ खान की संतान है, औलादे हैं। कहीं ना कहीं उसका चंगेज़ खान से रिलेशन है। अब चंगेज़ खान के इतनी औलादे कैसे हो सकती है, तो उसके लिए भी लोग ये कहते हैं कि चंगेज़ खान के 500 से ज़्यादा वाइफ थी, तो उसके बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे। और वो जहाँ भी जाता था, जिस भी साम्राज्य पे आक्रमण करता था, वहाँ पे तहस नहस करके, लूटपाट करके और रेप किया करता था। तो ऐसे उसकी बहुत सारी संतानें पैदा हुई है। तो आज जो 1 करोड़ 60 लाख लोगों का डीएनए मैच करता है यूरेशिया, यूरोप और एशिया में, तो वो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन चंगेज़ खान से माना जाता है। तो ऐसा, हालांकि ये साइंटिफिक प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं चंगेज़ खान से कनेक्शन है इन लोगों का। चंगेज़ खान को अपन इंडियंस बोलते हैं चंगेज़ खान, बाकी दुनिया में कहीं भी चंगेज़ खान नहीं बोला जाता शायद से। मंगोलिया में इसको बोला जाता है गिंगिज खान और चिंगिज़ खान, 2 नामों से बोला जाता है, और अपन इंडियन बोलते हैं चंगेज़ खान। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे भाई वो गिंगिज नहीं है, वो चंगेज़ है। बहुत सारे लोग बोलेंगे चंगेज़ नहीं है, वो गिंगिज है। कुछ बोलेंगे गिंगिज नहीं है, वो चिंगिज है। चंगेज़ खान भाई साहब को बोलते हैं बाय, भाई साहब बाय, टाटा। अब चलते हैं वापस हम लोग, हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। 1.5 घंटे तक हम लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया, लेकिन अब चलने में ही फ़ायदा है, क्योंकि जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन जाता जाएगा। यहाँ पे ईगल के साथ फ़ोटो भी ले सकते हैं, ये भाई साहब होते हैं यहाँ पे। और वो देखो सामने चंगेज़ खान, और सामने चंगेज़ खान की छोटी भाई है। तो आप लोग यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हैं ईगल के साथ में। 10,000 मंगोलियन तुगरिक चार्ज करते हैं ये, लगभग 240 रुपये। चंगेज़ खान स्टैचू को घूमने के बाद हम लोग लगभग 20 किलोमीटर आगे आ गए उलान बातर साइड में। सनसेट होने वाला है, क्या हो गया है सनसेट। यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप है, और यहाँ पे हम लोगों ने रोका है खाना पीना खाने के लिए। हम लोग सोच रहे हैं वहाँ पे जाके खाएंगे उलान बातर में। यहाँ पे कोई देसी रेस्टोरेंट देखा हम लोगों ने, उस ड्राइवर से पूछा भाई कोई देसी रेस्टोरेंट बता यहाँ का। हम लोगों ने सोचा यार विलेज साइड के कोई रेस्टोरेंट में खाना ट्राई करते हैं, देखिए कैसा होता है। सामने दिख रहे हैं ये उलान बातर से बाहर निकलते ही कुछ एक गाँव है, यहीं पर हम लोगों ने सोचा खाना पीना खाते हैं। कहीं भी आप लोग अंदर जाओगे ना, किसी भी शॉप में, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में, किसी भी रेस्टोरेंट में, तो एक राहत महसूस होती है। यहाँ पे सर्दी इतनी पड़ती है ना बाहर जाते ही। तो मैं वहाँ पे गया था ना चंगेज़ खान स्टैचू के ऊपर, भाई साहब मेरा हाथ ना ऐसे मान लो कि एक टाइप से फ्रोस्ट वाइट होने वाला हो ही गया था। इतना वो हो गया, मेरा हाथ यूँ भी नहीं हो रहा था। कैसा रेस्टोरेंट है यार, यहाँ पे केवल बीफ मिला है, बीफ के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। हमने बोला भैया हम दूसरी जगह जाके खाएंगे, बीफ हम लोग खाते नहीं हैं।
बोल रहे हैं बीफ के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे यार तू गेट, ये तो ये गेट, अरे तेरे साला इतने टाइट गेट होते हैं ना, सर्दी कहाँ पार हो जाए, खुले भी नहीं। वापस से हम लोग आ गए उलान बतार। अब यहाँ पे खाना पीना खाएंगे और फिर हम लोग इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। तो चलो खाना पीना खाते हैं, और क्या खाते हैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये कोई लोकल रेस्टोरेंट में आए हम लोग, और ये भाई साहब थे आज जो हमें लेके गए थे, इन्हीं की कार में हम लोग गए थे। ज़्यादा बड़ा रेस्टोरेंट तो है नहीं, छोटा सा रेस्टोरेंट है। सबसे पहले आया मंगोलियन मिल्क टी। खारा बहुत है, पहली बार पी रहा हूँ मैं सिप का मिल्क। भेड़ के मिल्क के साथ अपनी दूसरी डिश भी आ गई है, ये है हॉर्स का मीट। पहली बार लाइफ में मैं हॉर्स का मीट ट्राई करूंगा। ये पोटैटो हो गया। आपको हॉर्स मीट सबसे ज़्यादा मंगोलिया में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे जितने लोग हैं ना, मंगोलिया की पॉपुलेशन है 3.4 मिलियन, और यहाँ पे 3.4 मिलियन से भी ज़्यादा हॉर्स है। हल्का सा हार्ड है मटन से, चिकन तो बहुत सॉफ्ट होता है लेकिन टेस्टी है। बाकी अदर डिशेज भी आ गई अपनी। ये है मटन, ये है सिप मटन, और ये राइस हो गया। तो एक बार मटन हम लोग ट्राई करते हैं। भाई साहब एक नंबर। यहाँ पे अभी खाना खाया है, उसका टोटल बिल आया 60,500 तुगरिक। 60,500 तुगरिक होते हैं 1,458 इंडियन रुपीज। तो ठीक है यार, 1,458 रुपीज में तो मैं कोई ज़्यादा बुरा नहीं कहूँगा, अच्छा ही था। तो आप लोगों को गाइस काफ़ी कुछ दिखाया आज, चंगेज खान के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया। देखो यार मंगोलों ने कितना राज किया दुनिया पे, लेकिन आज इनकी क्या हालत है, इस कंट्री की क्या हालत है। लोग नोमेडिक लाइफ जी रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ठीक, खेती बाड़ी होती नहीं है यहाँ पे। सही में बताऊँ तो मंगोलिया की हालात ठीक नहीं है। तो ये था गाइस इस वीडियो के बारे में। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।